भगवान ने कृष्ण रूप धरा तो केवल असुरों का संहार करने के लिए। भगवान आज इस धरती पर आए तो केवल कंस, जरासंध जैसे दुष्ट राजाओं का संहार करने के लिए आए। लेकिन भगवान इन असुरों का, इन दुष्ट राजाओं का उद्धार करने से पूर्व अपनी गैया मैया की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए बड़े भाव से भगवान सेवा किए जा रहे हैं। और यही ज्ञान, यही मार्ग भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी को दिया। क्योंकि आज जब हम गैया मैया के पास जाते हैं तो हमारे पैरों में जूते चप्पल होते या नहीं होते। लेकिन भगवान नंद भवन से निकलकर वन में जाते, यहाँ तक कि यमुना के तट पर जाते, अगर कंकर पत्थर भी चुभ जाते फिर भी भगवान कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनते। और हम जब गैया मैया के पास जाते हैं जूते चप्पल लेकर उन्हीं के पास जाते, और कभी उन्हें अपने हाथों से पानी नहीं पिलाते। क्योंकि हमारे कान्हा को बड़ी शांति मिलती जब वो अपने हाथों से छोटे छोटे बछड़ों को पानी पिलाते। पहले प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में गैयों को रखते थे, और यहाँ तक कि जो घर का आंगन होता उसका भी लेपन करते तो केवल गौ माँ के गोबर से करते। क्योंकि हम जानते हैं कि गौ माँ का जो गोबर है वो बड़ा पवित्र है। इसलिए हम अपने घरों में गौ माँ के गोबर का लेपन करते। लेकिन आज प्रत्येक घर में अधिकतर गौ माँ नहीं होती है, बस पड़ोसी से दूध ले लेते हैं बस, लेकिन घर में गैया नहीं होती। आज कलयुग में क्या होता है, गौ माँ के स्थान पर गौ माँ को तो घर से निकाल देते हैं, लेकिन गौ माँ के स्थान पर कुत्तों को ले आते हैं। और जहाँ अतिथि बैठते हैं वहीं उनके पालतू कुत्ते बैठते हैं। और घर के बाहर क्या लिखा होता है? घर के बाहर लिखा होता है सावधान, कुत्ता काट भी सकता है। अब बताओ, जब पहले हमारी गैया मैया रहती तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी गैया मैया ना तो काटती है ना कभी किसी को चोट पहुंचाती है। लेकिन आज गैया मैया के स्थान पर घरों में कुत्तों को रखते हैं और घर के बाहर लिखते हैं सावधान। पहले से ही अपने अतिथि को डरा देते हैं, भयभीत कर देते हैं कि कुत्ता काट सकता है। अब बताओ, यहाँ तक कि जितने दिन हम उस कुत्ते को भोजन कराएंगे, जितने दिन हम उस कुत्ते का ध्यान रखेंगे, तब तक वो हमारा वफादार रहेगा। लेकिन फिर भी वो काट लेता है कभी ना कभी। लेकिन हमारी गैया मैया वो है, हम जितने दिन सेवा करें या ना करें, लेकिन वो कभी चोट नहीं पहुंचाती। वो तो केवल शांति प्रदान करती है। आज किसी को बोल भी दिया जाए कि भैया घर में गैया रखनी चाहिए, गैया के स्थान पर कुत्ते रख सकते हैं, लेकिन गैया नहीं रख सकते। अब बताइए, ऐसा कलयुग है और ऐसे कलयुग के लोग हैं जिससे हमें भय होता है, हम उसी को रखते हैं। फिर कैसे होगी हमारी गौ माँ की सेवा जब हम उन्हें ही अपने घर में स्थान नहीं देते। हम कहते हैं गौ माँ से क्या होता है। हमारी गौ माँ के गौमूत्र में साक्षात गंगा का वास है। हमारे गोबर में, गौ माँ के जो गोबर है उसमें हमारी लक्ष्मी का वास है, जिसे हम पाने के लिए इतना प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि हम कभी ये नहीं चाहते कि हमसे लक्ष्मी जी दूर हो जाए।
वो लक्ष्मी जी गौ माँ के गोबर में वास करती है। इसीलिए हम आज अपने घरों पर उस गोबर का लेपन करते हैं आंगन में, कि घर पवित्र हो जाए और घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो। क्योंकि आज जिस धन को पाने के लिए हम अपनी गैया को छोड़ते हैं, वही गौ माँ जिसके अंदर साक्षात 33 कोटि देवताओं का वास है, जिसका हम अपमान करते हैं, जिसका हम तिरस्कार करते हैं, घर के द्वार से निकाल देते हैं। अगर गैया मैया आ भी जाएगी द्वार पर तो केवल उसे पिटाई करके वहां से निकाल देंगे। और यहाँ तक कि अगर गैया मैया के चोट भी लग जाएगी ना, तो कोई देखेगा नहीं कि उसे कितनी चोट लगी है, उसे कितनी पीड़ा हुई होगी, उसे कितना कष्ट हो रहा है। क्योंकि आज जब हमारे चोट लगती है तो हम तुरंत भयभीत होते हैं कि हमारे इतनी चोट लग गई, इतना खून बह गया। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जो गौ माँ सड़कों पर दर दर की ठोकर खाती है, जो सड़कों पर घायल पड़ी रहती है, जिसका रक्त बहता है, कोई उसकी ओर देखता तक नहीं। एक बार पलट कर नहीं देखते कि इसे कितना घाव लगा है। एक बार ये नहीं सोचते कि हम इसके घाव पर थोड़ी सी दवा लगा दें। कभी नहीं सोचते। अगर गैया मैया धूप में पड़ी है घायल, तो उसे वहीं पड़ी छोड़कर हम चले जाएंगे। अगर शायद ऐसी दशा हमारी होती तो फिर क्या होता। अगर आज जिस स्थान पर, जिन सड़कों पर हमारी गौ माँ दुर्घटनाग्रस्त पड़ी रहती है, घायल पड़ी रहती है, अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य या हम उस सड़क पर घायल पड़े रहते तो क्या होता। इतनी सहायता के लिए हम कहते, सबसे कहते, लेकिन मेरी गौ माँ कभी कुछ कह नहीं सकती। मेरे कहना ने इस दुनिया में गौ माँ को भेजा, लेकिन उसे बोलने की शक्ति नहीं दी। वो बोल नहीं सकती। अगर उसे कोई पीड़ा होती है, कोई दुख होता है, तो मेरी गौ माँ कभी बोलकर नहीं बता सकती कि मुझे ये पीड़ा है। हम बस केवल उसकी आंखों में देखकर उसकी पीड़ा का एहसास कर सकते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि अगर ये घायल भी पड़ी है तो इसे साइड में कर दे, थोड़ी सी सड़क से दूर कर दे। वो भी नहीं करते। यहाँ तक कि इस धरती पर ऐसे मनुष्य हैं जिस गौ माँ को हमने माँ का दर्जा दिया, जिसको हमने विश्व की माँ कहा है। हम कहते हैं कि गौ माँ हमारी माँ है, गौ माँ सबकी माँ है जो सबको दूध पिलाती है। लेकिन इस भारत में ऐसे लोग हैं, जब मेरी गौ माँ को भूख लगी, उन्हीं गौ माँ पर तेजाब डालकर उन्हें जलाया जाता है, कुल्हाड़ी आदि से उन पर प्रहार किया जाता है। तब नहीं सोचते कि वो माँ है या नहीं है। तब मेरी गौ माँ की उस पीड़ा का एहसास नहीं होता कि जब हम उस पर तेजाब डालते हैं तो कितनी पीड़ा होती है। अगर हमारे हाथ पर उबलता हुआ जल भी गिर जाए तो सीधा हम डॉक्टर के पास जाएंगे, पूरे घर को सर पर उठाएंगे। लेकिन बीच चौराहे पर जब मेरी गौ माँ के ऊपर तेजाब डाला जाता है, तब कोई नहीं कहता, कोई उसकी रक्षा के लिए नहीं आता। सब बस तमाशे देखते हैं। फिर कहते हैं कि हम गौ माँ को माँ कहते हैं। फिर क्यों उस गौ माँ को आपने माँ का दर्जा दिया?
बताइए, फिर क्यों उसे विश्व की मां कहा? जब हमारी गौ मां पर अत्याचार होता है तो हम कुछ नहीं कहते। अगर शायद हमारी गौ मां के स्थान पर हमारे जन्म देने वाले माता पिता होते या हमारे परिवार का कोई अन्य सदस्य होता, अगर उस पर अत्याचार होता तो हम पता नहीं क्या क्या कर लेते। लेकिन गौ माता की जब बारी आती है तो कोई नहीं उठता, बस सब देखते रहते हैं। कभी ये नहीं देखते कि अगर गौ मां पर तेजाब भी डाला जाता है तो क्या दशा होती है उनकी। जब मेरी गौ मां के ऊपर तेजाब डाला जाता है, उसकी सारी चमड़ी जल जाती है, यहां तक कि वो बैठ नहीं पाती और उसे इतनी पीड़ा होती है कि वो भोजन तक छोड़ देती है। अब बताइए, जो जीव भोजन आदि ना करे वो कैसे जी सकता है? हमारी जब गौ मां हमारी मां होकर जब वो भोजन नहीं करती, जब वो पानी तक नहीं पीती, तो उसकी क्या दशा होगी। अगर हमारे खेत में हमारी गौ मां कुछ क्षण के लिए चरने के लिए भी आ जाती है तो हम कुल्हाड़ी से उस पर प्रहार करते हैं। तब नहीं सोचते कि उसे कितनी पीड़ा होगी, उसे कितनी हम चोट पहुंचाते हैं, कभी नहीं सोचते। मेरी गौ मां फिर भी घायल होकर वहां से चली जाती, कभी कुछ नहीं कहती, क्योंकि कहते हैं कि संसार में अगर हमारा कोई रक्षा कर सकती है तो केवल हमारी मां है। कहते हैं कि मां के रूप में भगवान होते हैं और जब किसी की बद्दुआ लगती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता जब हमारी मां की दुआ हमारे साथ हो। अगर हमारे साथ हमारी मां की दुआ हमारे साथ हो तो अगर दूसरा प्राणी हमें बद्दुआ भी दे दे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारे द्वारा हमारी मां को पीड़ा होती है और जब एक मां के दिल से बद्दुआ निकलती है तो चाहे भगवान भी आशीर्वाद दे दे तब भी उस बद्दुआ से बचाने वाला कोई नहीं होता। लेकिन फिर भी मेरी गौ मां कभी बद्दुआ नहीं देती, केवल एक दुआ करती है कि आज जिस तरह मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है बस केवल ये भूल भारतवासी सुधार ले। क्योंकि हम कहते हैं कि जब मां का आशीर्वाद होता है तो हर युद्ध हम जीत सकते हैं। जब हमारे द्वारा हमारी मां पीड़ित हो, जब वो हमारे कारण रोए तो फिर हम खुशी से कैसे रह सकते हैं? हमारे पास खुशी कैसे हो सकती है बताइए? जब हम अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, क्या अपनी गौ मां के लिए इतना नहीं कर सकते? आज अगर हमारी गौ मां सड़कों पर नहीं भटकेगी, ना कोई उन पर प्रहार करेगा, ना ही कोई उनका अपमान करेगा। क्योंकि आज मेरी गौ मां को जब यहाँ तक कि जब हमारी माताएं पॉलीथीन सड़कों पर डालती है, वो भी पॉलीथीन मेरी गौ मां खा लेती है। मेरी गौ मां उस पॉलीथीन को जैसे ही ग्राइंड करती है वो उसके पेट में जाकर जम जाती है। बताओ उसे कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है जब मेरी मां को कोई तेजाब से जलाते हो, कुल्हाड़ी से प्रहार करते हो और जब वो पॉलीथीन वो ग्रहण करती हो तब उसके गले में लोहे की कीलें आधी जाती, फिर भी हम कभी उसकी दशा नहीं देखते, कभी उसकी पीड़ा का एहसास नहीं करते।
मेरी गौ माँ ने ऐसा क्या अपराध किया जो आज उसे इतनी कठोर सजा दी जाती है। उसने तो केवल हमारी सहायता की, यहाँ तक कि गौ माँ के जो वंशज हैं, यहाँ तक कि जो बैल होते हैं वो भी हमारे खेती के लिए काम आते हैं। गौ माँ का गोबर भी हमारे काम आता है। अगर हमें गंगा जल की आवश्यकता होती है तो हम सोचते हैं हरिद्वार कौन जाएगा, उस समय हम अपनी गौ माँ का गौमूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि किसी भी संत या किसी भी ब्राह्मण से पूछ लीजिएगा, अगर यज्ञ भी किया जाता है तो केवल मेरी गौ माँ के घी से किया जाता है, और जो यज्ञ जो लेपन किया जाता है वो भी मेरी गौ माँ के गोबर से किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि देवता उस आहुति को स्वीकार करे और सुख शांति प्रदान करे, केवल मेरी गौ माँ के बल पर। इतना कुछ हमारी गौ माँ करती है, फिर भी हम उस पर इतना अत्याचार करते, हम उसे इतना दंड देते, इतनी पीड़ा उसे देते, कभी उसकी पीड़ा का एहसास नहीं करते कि उसे कितनी पीड़ा होती है, उसे कितना दर्द होता है। यहाँ तक कि जब खेती भी की जाती है तो खेत के चारों ओर जो बाउंड्री की जाती है वो ऐसे तारों से की जाती है, नुकीले तारों से, धारीदार तारों से खेत की रक्षा की जाती है या नहीं जाती है। और जब मेरी गौ माँ को हम सड़कों से बाहर निकालते हैं और जब उसे भूख लगती है, कोई सहारा नहीं मिलता, जब वो उस खेत में जाती है तो वो घायल हो जाती है उन तारों से, इतनी घायल हो जाती है कि उसका उपचार करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम कभी नहीं एक बार नहीं सोचते कि हमारी माँ को कितनी पीड़ा होती है, जिसने हमें दूध पिलाया है। जब हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते तो शायद उसके ऊपर क्या बीतती है, क्या दुख होता है उसे। मेरी माँ और कुछ नहीं चाहती, मेरी गौ माँ चाहती है कि जिस भारत में मुझे मेरे गोविंद ने भेजा है वही भारत के लोग मेरी हत्या ना करें। अगर मैं भूखी प्यासी हूं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है मुझे, लेकिन ये भारत के वासी मेरी हत्या ना करें। अगर हत्या भी होती है तो मेरी माँ को सबसे ज्यादा इस बात का दुख होता है कि जिस संतान ने उसे माँ का दर्जा दिया, आज वही संतान उसे माँ नहीं समझती, बिना माँ समझे उसका रक्त बहाती है। आज जब सबके सामने, जब सड़कों पर मेरी गौ माँ का अत्याचार होता है, तब उसे दुख होता है कि शायद इन भारतवासियों ने मुझे माँ का दर्जा ना दिया होता तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। आज मेरी गौ माँ उन कत्ल खानों में जा जाकर रो रो कर विनती करती है, अपने कहना से कहती है कि कहना, अगर शायद तू मुझे इस धरती पर ना भेजता और इस भारत देश में मुझे ना भेजता तो शायद आज मेरी ये दशा नहीं होती। कहना से कहती है कि गोविंद, जिस धरा पर तूने जन्म लिया, आज उन प्राणियों के हृदय में दया नहीं है। वो धिक्कारती अपने जीवन को, अपने कहना को बुरा भला कहती है कि कहना, ना तो तूने मुझे बोलने के लिए मुझे वाणी दी है और ना ही अपनी रक्षा के लिए हाथ दिए, क्योंकि संसार में केवल मेरी गौ माँ का वो आशीर्वाद है, मेरी गौ माँ की वो दुआ है जो हर विपत्ति से हमें बचाने वाली है। आज मेरा भारत टिका है तो केवल मेरी गौ माँ के बल पर टिका है, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी पृथ्वी जो टिकी है, हमारी जो संस्कृति टिकी है, उसका केवल मूल स्तंभ मेरी गौ माँ है। और जब तक मेरी गौ माँ सुरक्षित है तब तक ये भारत सुरक्षित है, तब तक भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा सुरक्षित है। क्योंकि आज हम
अपने बच्चों से कहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर बिगड़ गए। अब बताइए, जब हमारी गलती हो तो फिर हम अपने बच्चों को क्यों दोष देते? जब हम अपनी माँ का रक्षण नहीं कर सकते तो फिर अपने बच्चों को हम कैसे संस्कार दें कि अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जब हम खुद अपनी गौ माँ की सेवा नहीं करते? क्योंकि मेरी गौ माँ तो साक्षात देवी का रूप है, एक माँ है जो हमें संस्कृति, जो सभ्यता सिखाती है, माँ की महिमा जो हमें सिखाती है, हम उसी की हत्या करते हैं। इस बात का दुख होता है, बस इसी बात की पीड़ा होती है।